पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। बाद में सबको सरप्राइज मिलेगा। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये डॉक्टर की फैमिली है, कोई तो तरीका होगा। आज खुशी का दिन है, क्लिनिक बंद है। भाई आखिर इंसान की जान का सवाल है, मैं देखाता हूँ। तो क्या है? बीमारी थोड़ी अजीब है भाई, आप भी एक बार देख लीजिए। ये तो एक रेयर बीमारी है, ये तो वाइटल ऑर्गन्स में पहुंच गया है, पर मेरे मेडिकल स्किल से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मास्टर शॉ भी आ जाए तब भी मुश्किल है। प्लीज कुछ तो कीजिए। कहते हैं डॉक्टर माँ बाप जैसे होते हैं, क्या आप उसे मरने देंगे? हमारी शॉ फैमिली जिन केसेस में श्योर नहीं होती उनका इलाज नहीं करती। अगर हम फेल हुए तो शॉ फैमिली की मेडिकल रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्या तुम भी शॉ फैमिली से हो? मेरा बेटा मर रहा है, प्लीज उसे बचा लो। डैनजोंग एक्यूपॉइंट, प्रॉब्लम यहीं पर है। तुम श्योर हो कि तुम शॉ फैमिली से हो? नहीं, अगर मैं बीच में पढ़ा तो रिस्क हो सकता है। अभी भी पीछे हट सकते हो। ठीक है, शुरू करो। जो होगा जिम्मेदारी हम लेंगे। भगवान का शुक्र है। ठीक है, अब खतरे से बाहर है। आपका शुक्रिया डॉक्टर। आपका नाम क्या है? आपका एहसान उट फैमिली कभी नहीं भूलेगी। मेरा नाम जूलियन है। अभी शुक्रिया मत करो, मैं सिर्फ 1 ही साल बड़ा पाया हूँ। उसे हॉस्पिटल ले जाओ ताकि हालत ज्यादा न बिगड़े। हनी, क्या हम अंदर चले? अच्छा ठीक है। वेंडी शॉ, तुमने कहा था दादाजी के 80th बर्थडे पर अपने फियांसे को लाओगी। क्या ये साफ नहीं है? क्या ये साफ नहीं कि मैं इसे पहचानता नहीं? ग्रूव सिटी के सारे बड़े लोग मुझे पता हैं। तुमने कभी नहीं देखा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। वेंडी शॉ, चॉइस तो कमाल की है। ऐसे कंगाल को चुन लिया। ऐसे कंगाल को चुन लिया? जवान लड़के, तुम जैसे लोग और शॉ फैमिली बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। तुम हमारे सर्कल के नहीं, यहाँ कभी फिट नहीं हो पाओगे। बेहतर है अभी पीछे हट जाओ। अगर वेंडी शॉ की शादी हो गई तो उससे शॉ फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। हमारी इज्जतदार शॉ फैमिली की वारिस ऐसे कंगाल से शादी कैसे कर सकती है? ये लो 1 मिलियन, तुरंत शॉ फैमिली छोड़ दो। हे मिस, मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है जूलियन लालच में आएगी? मेरे फैसले पर थोड़ा भरोसा रखो। क्या अभी भी कम लग रहा है? ये 1 मिलियन का है। पूरी जिंदगी में भी इतना नहीं कमा पाओगे। बदतमीज, एहसान फरामोश। सुनो लड़के, इतनी लालची मत बनो। बस करो। स्टर्न शॉ, जेन शॉ, ये मेरी शादी है तो फैसला तुम्हारा कैसे हुआ? वेंडी शॉ, मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। इज्जत देती हुई इसीलिए बड़े चाचा बोल रही हूँ। अगर इज्जत नहीं देती तो मेन ब्रांच का खर्चा बंद करवा देती। तुम्हें क्या लगता है वो 3 मिलियन किसने दिए? थोड़ा दिमाग नहीं है? मास्टर शॉ आ गए। नमस्कार मास्टर शॉ। वेंडी, यही है वो आइडियल पति जिसको तुमने खुद चुना है। लड़का देखने में ठीक लगता है। दादाजी, आपके आने से पहले ये सब मुझे तंग कर रहे थे। वेंडी शॉ, आज दादाजी का 80वां जन्मदिन है। इतना बड़ा दिन है और तुम लेट हो। तुम क्लियरली दादाजी की इज्जत नहीं करती। कुछ काम आ गया था इसीलिए लेट हो गई। तुम लोगों ने भी उस औरत को देखा था ना जो गेट पर इलाज मांग रही थी? तुमने बीच में हाथ तो नहीं डाला? वो केस बहुत मुश्किल था। बेहतर होगा तुम इन सबसे दूर रहो। हाँ, वहाँ एक औरत मदद मांग रही थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। बकवास मत करो। तुमने किसी को बचाया? तुम समझते क्या हो खुद को? मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हजारों पेशेंट्स देखे हैं, पर मैं भी ये दावा नहीं करता। तुम्हें मेडिसिन आती है? ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये लड़का तो बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। ये मौका तो अच्छा है। पापा,
मैंने उस पेशेंट की नींद चेक करी थी। वो सच में बहुत ही क्रिटिकल था, बिल्कुल मरने के करीब था वो। पर जूलियन ने कहा कि उसने उसे ठीक कर दिया। इसकी नीयत तो बहुत ही गंदी है। ऐसे आदमी शॉ फैमिली के लिए ठीक नहीं है। नॉर्थ, क्या इस्टो जो कह रहा है वो सच है? पापा, मैंने खुद देखा है, ये नाइलाज बीमारी थी। क्या हो सकता है जूलियन सच में झूठ बोल रहा हो? जूलियन, गरीब होना गुनाह नहीं है। मेरे जमाने में मैं भी गरीब था, फिर धीरे धीरे सब हासिल किया। लेकिन बार बार झूठ बोलना और कैरेक्टर पर सवाल। वेंडी, मैं तुम्हें ऐसे आदमी के साथ रहने नहीं दे सकता। मास्टर शॉप, जो कुछ भी मैंने कहा वो सब सच है। यकीन ना तो किसी को बाहर भेजकर पूछ लो। वहाँ कोई कैमरा नहीं था तो फिर कैसे चेक करोगे? तुमने सब प्लान करके रखा है ना? तुम दादाजी, मुझे उस पर भरोसा है। जूलियन मेरा फियांसे है, उसकी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। अगर किसी ने और कुछ कहा तो उसे पछताना पड़ेगा। ठीक है, आज खुशी का दिन है, ये बात यहीं पर छोड़ देते हैं। दादाजी, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। आपको ढेर सारी दौलत और लंबी उम्र मिले। ये टॉप ग्रेड जेट सेप्टर है। 1800 सन में एक प्रिंस के महल का खजाना था, बहुत ही कीमती। लाजवाब जेन, तुम काफी समझदार हो। हमारी ब्रांच ने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है पापा। कैलीग्राफी के महागुरु का लिखा हुआ एक आर्ट वर्क। हमारी सेकंड ब्रांच का तोहफा एक इंक स्टोन है। ये वही है जो मशहूर कैलीग्राफर ऑस्कर ने यूज किया था। शानदार, ये सारे तोहफे मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। प्यारी भतीजी, मैं और सेकंड ब्रांच अपने अपने तोहफे दे चुके हैं, तो फिर तुमने कौन सा तोहफा तैयार किया है? मास्टर शॉप, मैं जल्दी में आ गई थी, बस एक जेट पेंडेंट ला पाई हूँ। ये जेट पेंडेंट तो अच्छा है, लेकिन हमारे तोहफों के सामने ये कुछ नहीं। मास्टर शॉ तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और तुम एक जेट पेंडेंट ले आई। छोड़ो, रहने दो, आगे बढ़ते हैं। वेंडी, मेरे पास एक और चीज है। उस रद्दी को बाहर लाने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा बड़ा तोहफा है, ये टूटा हुआ पोर्सलिन का वास। जूलियन स्टर्लिंग, ये कचरा बिल्कुल तुम्हारे औकात के लायक है। तुम दोनों ही हमसे बहुत नीचे हो। वेंडी, तुम्हारा तुम्हारी फियांसे का तोहफा हमारे तोहफों से भी ज्यादा कीमती है हाँ, ना? तुम्हारे कचरे के मुकाबले मेरा तोहफा तो बहुत ज्यादा कीमती है। क्या कहा तुमने? जब तक डॉनी क्रिटिकल नहीं है, इस बार हम शॉ फैमिली की कर्जदार है। लिली, चिंता मत करो, मैं शॉ फैमिली को निराश नहीं करूंगा। सर, हमने पता लगा लिया है, आज मास्टर शॉ का 80वां जन्म था। आप क्या कहते हैं, क्या हम भी तोहफा भेजें? गाड़ी तैयार करो, एक बड़ा तोहफा तैयार करो, मैं खुद जाऊंगा। शॉ फैमिली ने मेरे पोते की जान बचाई है। मैं क्लिफ वुड एहसान कभी नहीं भूलता। तुम लोग मेरे तोहफे को जज करने के लायक भी नहीं है। मेरा तोहफा 100 गुना ज्यादा कीमती है, किस बात के लायक नहीं? ज़ेन शॉ, तुमने जो दिया वो मॉडर्न रशियन जेट स्केप्टर है। इसकी मार्केट वैल्यू मुश्किल से 10,000 रुपए होगी। ईस्टर्न शॉप, तुम्हारा तोहफा सिर्फ एक नकली पीस है, कीमत 300 रुपए, वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ। नॉर्थ शॉ है ना, तुम्हारा तोहफा थोड़ा बेहतर है, पर उसकी कीमत भी सिर्फ 30,000 रुपए के आसपास है। और मेरा ये स्नफ बॉटल 200 साल पहले इंपीरियल पैलेस के लिए बनवाई गई थी। इसकी मार्केट वैल्यू 2 मिलियन से ज्यादा है। तुम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जूलियन, तुम तो बहुत ही घमंडी हो। तुमने ये कहा हमारी सबकी तोहफे नकली है? हाँ जूलियन, अगर आज तुम ये साबित नहीं कर पाए कि ये सब नकली है तो मैं पक्का करूंगा कि तुम शॉ एस्टेट से जिंदा नहीं जाओगे। वेंडी, क्या यही वो फियांसे है जिसको तुम लाई हो? ये सिर्फ झूठ से भरा है। कितनी हिम्मत है! तुमने मुझे बहुत निराश किया। कितना अच्छा जन्मदिन का फंक्शन, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम घुटनों पर बैठो। वेंडी, हम गलत नहीं, पर क्यों घुटने टेके? निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दादाजी, अगर आप जूलियन को निकाल रहे हो तो मैं भी चली जाऊंगी। वेंडी, तुम्हारे माँ बाप जल्दी गुजर गए। मैंने हमेशा तुम्हें लाड से पाला, यहाँ तक कि मैंने शॉ ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें दे दी। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम बिगड़ जाओगी और इतनी बेवफा बन जाओगी। उस निकम्मे जूलियन के लिए तुम अपना ही परिवार छोड़ दोगी। वेंडी शॉ, अभी शादी नहीं हुई, अभी से ऐसी हो। अगर सच में शादी हो गई तो शॉ ग्रुप का नाम भी स्टर्लिंग ग्रुप हो जाएगा, है ना? इसी बल से
वेंडी शॉ को शॉ ग्रुप के सीईओ पद से हटाया जाता है। अगर तुम जुलियन से रिश्ता नहीं तोड़ोगी तो तुम फैमिली से बाहर जाओ। ग्रोव सिटी के क्लिफवुड तशरीफ ला रहे हैं। मिस्टर शॉ का 80वां जन्मदिन मुबारक हो। मिस्टर वुड, आपकी मौजूदगी हमारे लिए सम्मान की बात है। क्लिफवुड का पापा के जन्मदिन में आना हमारी शॉ फैमिली के लिए बड़ा ही गौरव का है। सुना है क्लिफवुड एंटिक्स के महा एक्सपर्ट हैं और एक बहुत बड़े कलेक्टर भी। पर क्या सिर्फ इतनी हैसियत मास्टर शॉ को खुद स्वागत करने पर मजबूर करती है? तुम नहीं समझोगे, कलेक्टर होना क्लिफवुड की सिर्फ एक पहचान है। वो साउथर्न मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है। साउथ की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री उनकी ही बात पर चलती है।